भैया पीछे करो यार। दूसरी बात, देश के सामने दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज मैं युवाओं से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला, ऐसे टेंट में बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, देखिए आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हो, आप डिग्री ले रहे हो, ठीक है, आपको डिग्री मिल गई, हाथ उठा के मुझे दिखाओ, आप में से कितने लोग सोचते हो कि आपको डिग्री के बाद रोजगार मिलेगा? 100 बच्चे थे। आपको मालूम है कितने युवाओं ने हाथ उठाया? एक ने। 100 में से एक लड़के ने हाथ उठाया, बाकी ने हाथ नहीं उठाया। 100 में से सिर्फ एक युवा सोचता है कि उसको रोजगार मिलेगा। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढ के निकालूंगा। मगर 99% युवाओं ने बात एक्सेप्ट की कि आज के उत्तर प्रदेश में, आज के हिंदुस्तान में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा मुद्दा महंगाई। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अरबपतियों का, 20-25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, लाखों करोड़ रुपए, जो भी उनको चाहिए उनको मिल जाता है। कोरोना के समय 1 लाख करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ हुआ उनका। 16 लाख करोड़ रुपए उनके बैंक लोन माफ हुए हैं। और दूसरा हिंदुस्तान, आपका हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, मेहनत का हिंदुस्तान, मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का हिंदुस्तान। हमें ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक हिंदुस्तान होना चाहिए। अगर वो सपना देख सकते हैं तो आपको भी सपना देखना चाहिए। ये नहीं कि अंबानी का बेटा, अदानी का बेटा जो भी सपना देखना चाहता है देखता है, और किसान का बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मेहनत करने के बाद, लाखों रुपए देने के बाद रोजगार नहीं पा सकता। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। यहां हम कैसे पहुंचे? नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी, अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई है। और नतीजा आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। अगर आपको रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए, हां तेलंगाना में, कर्नाटक में मिल सकता है, वहां जाके आप मजदूरी कर सकते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आपको रोजगार नहीं दे सकती है। और यह सच्चाई है, इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यह लड़ाई है। एक तरफ कहते हैं 400 पार, 400 पार के बाद हम संविधान बदल देंगे। हमने कहा हम देखेंगे कैसे संविधान बदलोगे तुम लोग। चुनाव के बाद मोदी जी ने संविधान यहां लगा दिया था।